नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकई जो है ना, मकई ये हमारे पाकिस्तान में बहुत आम से मिल जाती है और मैं समझता हूँ कि लोगों को इसके फ़वाइद के बारे में ठीक से नहीं पता। अगर इसके फ़वाइद के बारे में ठीक से पता चल जाए तो बहुत महंगे महंगे नुस्खों से जान छूट जाए। ठीक है, मकई से मेरी मुराद भुनी हुई मकई के दाने, जिसको कश्मीरी भी कहते हैं। KPK में और कश्मीर में इसको कश्मीरी कहते हैं। ये मकई के दाने हैं, भुट्टे के दाने हैं, मगर ये भुनी हुई हालत में मिल जाते हैं। ठीक है, KPK और कश्मीर में जो है ये 200 रुपये किलो पड़ती है और इसके अलावा दीगर सूबों में फिर 300 रुपये तक किलो की मिलती है। ठीक है, और यहाँ मिल जाती है जितने भी आपके ड्राई फ्रूट वाले उनके पास मकई के भुने हुए दाने, ठीक है, मिल जाती है। क्लियर हो गया। और इसका तरीका क्या होता है कि एक तो इसको लोग शौक़ के एतबार से और मुंह चलाने के एतबार से 4-4 दाने खाते रहते हैं अपने मज़े के लिए, वो एक अलग एक तरीका है उनका। या शाम को थोड़े से खा लिए, या जो मेहनत मुशक्क़त करने वाले हैं तालीमी एतबार से कश्मीर और KPK के लोग, तो वो जब कोई पढ़ाई लिखाई या कोई मसरूफियत का काम कर रहे होते हैं तो वो बिलामूम जो है ये भुनी हुई मकई के दाने जो होते हैं वो लेते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो इसका चूँकि ना इससे कॉन्स्टिपेशन होता है ना इससे जनाब वाली मोशन लगते हैं, तो लिहाजा लोग इसको बड़ी मकदार में हर महीने लोगों के राशन में 10-12 किलो ये आती है और ये ख़त्म भी बड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि भुनी भी बहुत खुश जायका होती है। इसका फ़ायदा मुझे ये बताना आपको, जहाँ बहुत सारे फ़ायदे आपको पता होंगे, एक फ़ायदा ये है कि वो तमाम लोग जो माजी में किसी तवील अलालत के बाइस किसी तवील मस की कैफियत में रहे और उसके बाद उनकी बॉडी सूख गई, बिल्कुल स्किनी हो गई और जनाब वाली और दोबारा बॉडी डेवलप नहीं हुई। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो माजी में तवील अरसे अलालत में रहे, मरीज़ में रहे, मरज़ में रहे और उसके बाद जो उनका जिस्म ख़त्म हुआ, बॉडी पूरी सूख गई, वो डेवलप नहीं हुई, उनके लिए। ठीक है, जो सही है नॉर्मल है उनके लिए नहीं है, उनके लिए वो रिज़ल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो जो मरीज़ रहे थे उनके लिए ये है कि आपने जनाब वाली 2 किलो मकई दाना ले लिया और पिसवा लिया। इसको पीसना है। भुने हुए मकई दाने को मैं कह रहा हूँ, कच्चे को नहीं कह रहा। ठीक है, आप लोग कच्चे का तजुर्बा करते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते, बाद में आपको प्रॉब्लम आती है। मैं भुने हुए मकई के दाने की बात कर रहा हूँ। तो इसको आपने 2 किलो ले लिया, इसको पिसवा लिया या ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया। ये बहुत आसानी से, बहुत नरमी से ये पिस जाता है, जो भुना हुआ होता है वो। ठीक है जी, पिस गया। अब आपने अगर बच्चा है तो सुबह शाम उसको एक एक छोटा चाय का चम्मच इसका जो आटा बन गया, पिस गया, इसको जनाब वाली आपने नीम गर्म दूध में हल करके बच्चे को पिला दिया। उसमें चीनी भी डालनी है। ठीक है, वैसे मैं चीनी का शदीद मुखालिफ हूँ, मगर इसमें केमिकल रिएक्शन बनाने के एतबार से चीनी डालनी है। नहीं तो फिर अच्छा है कि पिसा हुआ गुड़, जिसको देसी शक्कर कहते हैं, वो डाल लें। ठीक है, तो बहरहाल ये एक अच्छा तरीन सॉफ्ट बन गया। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो जनाब वाली इसको बड़ा चम्मच लेंगे, बेशक एक दफ़ा ले लें। ठीक है, और बड़ी उम्र के लोग चीनी ना डालें तो बड़ी मेहरबानी, वो चीनी ना डालें, वो हल्का सा पिसा हुआ गुड़ या देसी शक्कर जिसको कहते हैं वो डाल लें। ठीक है, तो काम बनेगा और बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें मुश्किल से 1 महीना भी नहीं लगता कि आप पहले पिक्चर खींचिएगा पहले दिन। ठीक है, ताकि 1 महीना जब नुस्खा इस्तेमाल करें तो फिर मुझे दुआएं दें कि यार वाकई रिज़ल्ट तो बना है। ठीक है, जितने भी खड्डे मड्डे हैं ना बॉडी में, तबाही बर्बादी के निशानात, तो सारे ख़त्म हो जाएंगे और जिस्म अच्छा हो जाएगा, पुरनूर हो जाएगा और आप बड़े प्यारे और अच्छे बच्चे लगने लगेंगे। और बच्चे आएँ तो बच्चियाँ भी अच्छी लगती हैं इससे। ठीक है, जिस्म अच्छा हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है, सिडौल हो जाता है। और दूसरी बात है कि जिनके ख़ानदान में पेट निकलने का मरद हो, वो इसको पीने के बाद थोड़ा सा चल ज़रूर लें, 10 मिनट चल के आ जाएँ। ठीक है, तो पूरी बॉडी पर अच्छा असर पड़ेगा। क्लियर हो गया। एक तो ये इसका फ़ायदा है जो कि आम लोगों को नहीं पता कि बहुत बड़ी दवा भी है। भुनी हुई मकई और भुनी हुई मकई का जो आटा है ये बहुत बड़ी दवा भी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जनाब अली जब आप ब्रोस्ट बनाते हैं या टिक्का बनाते हैं तो कुछ अजूबा कर दें कि आपका खाने वाला जो है वो उंगलियाँ भी चाटता हुआ जाए और हैरत ज़दा आंखों से पूछे कि भाई ये देसी मुर्गा आप कहाँ से लाए। हालांकि मुर्गी आपकी होगी वही जो सफ़ेद वाली होती है फार्म की, लेकिन हर कोई कहेगा कि इसमें जो जायका है, इसका जो टेस्ट है वो 100% 100% जो है वो देसी मुर्गे का है। और उसकी खुशबू, अल्लाह अकबर, इसकी खुशबू आपको बताएगी कि क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो भुनी हुई मकई का आटा आपने बना लिया, चिकन का आपने पीस ले लिया, वो लेग पीस है, वो जनाब अली वो रान है, वो जनाब अली वो सीना है, जो भी आपके पास उसका, तो उसमें मसाला मसूला लगा के उसको इसके पाउडर में ये जो खुशक ये जो भुनी हुई मकई का आटा है आपके पास, मैं इसको कॉर्नफ्लोर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा इसलिए कि कॉर्नफ्लोर जो है वो बिल्कुल कच्ची हालत में मकई को पीसा जाता है। तो मैं जानते बूझते भुनी हुई मकई का इसरार पर हूँ, कॉर्नफ्लोर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि वो कच्चे से बनता है, मैं पक्के की बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि जो पीस है आपका, उसमें आपने मसाला लगा लिया और मसाला लगाने लगने के बाद आपने इसके पाउडर में, इसके आटे में आपने उसका टच दे दिया पूरे का पूरा। अब आप करें फ्राई और देखें अल्लाह की कुदरत
कि आप बोलोगे कि ऐसी जायकेदार मुर्गी, ऐसा जायकेदार ब्रोस्ट, ऐसा जायकेदार टिक्का आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाया। करके देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने चिकन की छोटी बोटियाँ बनाई और वो जनाब छोटी बोटियाँ बना ली, ठीक है ना, और वो जनाब वाली इन आटे में, इस भुनी हुई मकई के आटे में हल्का सा उनको टच कर दिया, टच करके फ्राई करके बच्चों को दी, यकीन कीजिए बच्चे आपके गर्विदा हो जाएंगे, पक्की बात है। और जो खाने वाले लोग हैं जिनको चीज़ों की पहचान है, यकीन कीजिए कसम खा के बोलेंगे कि आपने जो चीज़ उनको दी है वो देसी घी में बनी, वो देसी मुर्गी की दी है, ठीक है। इतना जायके में फ़र्क आ जाता है इसमें, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मकई जो जब भी खाएंगे, क्योंकि ये बॉडी को डेवलप करती है और बॉडी का बहुत बड़ा ये बूस्टर है और बहुत बड़ा डेवलपर है, तो इसमें कोशिश कीजिए अगर आप बॉडी बनाने की नीयत से ले रहे हैं, माजी में बीमार थे, उसके बाद बॉडी गिर गई, अब बॉडी को बनाना है, तीनों बातें एक ही सीक्वेंस में रखिएगा, ठीक है, आगे पीछे मत कीजिएगा। तो ऐसी सूरत में जब भी ये ले लें आप, या आप जिम करते हो, जिम जाते हो और आप चाहते हो कि रिजल्ट आपका जल्दी अच्छा बन जाए और आप बिल्कुल पूरे के पूरे हमटी डमटी हो जाएँ। हमटी डमटी समझते हो, बिल्कुल मोटे कद्दू। तो जब हम मोटा कद्दू, सॉरी, हमटी डमटी आपको बनना हो, तो ऐसी सूरत में आपने ये 2 टाइम लेना है और चलना ज़रूर है, चलिएगा ज़रूर, वरना ऐसा नहीं कि बॉडी में रिजल्ट 50% आया और पेट 100% निकल गया, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं हुई ना, ठीक है। चलिएगा ज़रूर, कोई भी चीज़ खाना है, पीना है, उसके बाद चलना जो है ना वो उसको हज़म कर देता है, अमाइनो एसिड एक्टिव हो जाता है, वो चीज़ बॉडी को लग जाती है, ठीक है जी, वरना पेट निकल जाएगा और फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है जी। ये ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।